नमस्कार सेवियो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Namaskar, Anju. Thank you for having me on your show once again. सेवियो, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया कि पीएम मोदी बड़े महान नेता हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रंप से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर हंसते हुए कहा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं पीएम मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। और पीछे कैश पटेल खड़े थे और वो हंसने लगे। उनकी इस स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए? क्या सच में इसमें मजाक था या कुछ और था? ट्रम्प जो कर रहा है वो प्ले हॉट प्ले कोल्ड का खेल खेल रहा है। वो अच्छा भी बोल रहा है कि आप अच्छा है अच्छा है अच्छा है, और थोड़ा बहुत धमकी भी दे रहा है हंसी मजाक में। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लोग सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक आदमी को आप पता कर सकते कि इसका सोच कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही लक्ष्य है। लोग बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसका विजन है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक ही विजन है और मिशन है कि मेक डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट फॉर एवर। दैट इज हिज इंटेंशन, कि हम कितने पैसे लेकर आए। अगर आप देखोगे उसका रिलेशनशिप पाकिस्तान से पिछले कई हफ्तों में कैसा स्ट्रांग हो गया है, और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जो इजिप्ट में था उसका बिहेवियर कैसा था। वो एक प्राइम मिनिस्टर का बिहेवियर नहीं था, वो चपरासी का बिहेवियर था। जो डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्यार दे रहा था, वो सिर्फ एक चपरासी, नॉट, और चपरासी भी, आई हैव गॉट सम रिस्पेक्ट, इट वाज मोर लाइक अ स्लेव, एक गुलाम का बिहेवियर था, नॉट इवन अ चपरासी। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, महान नेता बताते हैं, और दूसरी तरफ उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और जैसे कि आप बताते आ रहे हैं कि सीआईए एक रिजीम चेंज का या पीएम मोदी को हटाने का एक कार्यक्रम लेकर चल रहा है, प्रोपेगेंडा लेकर चल रहा है। तो अब जो ऑपरेशन इन्होंने सितंबर महीने में अबॉर्ट कर दिया था, आपको लगता है कि अभी भी पीएम मोदी को हटाने वाला जो प्रोग्राम है या प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, वो चल रहा है? यस, आई बिलीव इट इज। मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, अगर वो एफटीए एग्रीमेंट अमेरिका के फेवर में नहीं जा रहा है, तो वो प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर कि किसी ना किसी तरीके से प्रेशर मोदी पे लेकर आए। अगर प्रेशर मोदी पे नहीं चल रहा है, तो रिजीम चेंज का ऑप्शन उनके पास है, वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। कॉन्स्पिरेसी कैसा है आप बताओ मुझे। जो भी हमने बोला है वो सच ही तो हुआ है। जो डेट्स भी हमने बोला था वो ही तो हुआ है। अंत में जो डोनाल्ड ट्रंप के जो शब्द है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पागल इंसान नहीं है। जो भी बोलता है सोच समझ के बोल रहा है, किसी कारण की वजह से बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों हमेशा बोल रहा है कि अभी इंडिया रशिया से ऑयल खरीदने वाला नहीं है? क्यों? क्या वो दबा मोदी पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट लॉबी से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद किसने रिएक्शन किया है? राहुल गांधी ने। कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा वो कहा ये कहा वो कहा, क्यों हम बोले जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, क्यों हम उसको जवाब दें? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अमेरिका कौन है? अमेरिका एक देश है जो पावरफुल अपने आप को समझता है। इंडिया भी पावरफुल है। इंडिया भी अपना खुद का हक जमाने की कोशिश कर रहा है। क्यों हम डोनाल्ड ट्रंप के जो उल्टी सीधी बातों का जवाब दें? हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का। लेकिन राहुल गांधी के अंदर एक सुलेमानी कीड़ा घुस गया है कि उसको उठना है, चिल्लाना है, बोलना है कि अरे मोदी कुछ नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये सब बोल रहे हैं। अगर एक पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी को आप जाके चिल्लाएंगे कि ये पागल चुप करो, आप इतना क्यों चिल्ला रहे? बोलेंगे आप लोग? नहीं। पागल आदमी को समझा के कभी साइड पे हटा के जाने दो, पागल आदमी करके छोड़ो, अपने काम से मतलब रखो ना। और डिप्लोमेसी क्या है? हमें क्या है? अमेरिका को दिखाना है हम बहुत शक्तिशाली देश है। हम जानते हैं कि हम शक्तिशाली है। ज्यादा से ज्यादा जो देश के लोग हैं जानते हैं कि मोदी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट स्ट्रांग है। तो हम क्यों एक पागल इंसान जैसे डोनाल्ड ट्रंप है उसका जवाब दे दें हम? डोनाल्ड ट्रंप इतनी कोशिश कर रहा था तो नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसको मिला था?
नहीं ना टेंगा मिला ना डोनाल्ड ट्रंप को। और वो जो वेनेजुएला का जो नोबेल पीस प्राइज विनर है, वो आकर बोल रहा है कि ये नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए था। फिर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि नहीं, वो बोल रहा था मुझे कि मैं आपको ये आपको मिलना चाहिए था। ये सब डोनाल्ड ट्रंप का खेल है। और एक पागल जब बोलता है ना, वो पागल को साइड में शांति से समझाना चाहिए, और वही प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहा है, शांति से समझा रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप अच्छा बोल रहे हैं, मोदी उस पर रिप्लाई कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दिमागी संतुलन की वजह से कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, तो मोदी रिप्लाई नहीं कर रहा है। एक प्रधानमंत्री को आप चाहता है कि वो किसी अनाप शनाप बातों को रिप्लाई करे? नहीं, उस प्रकार के रिप्लाई प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देगी ना। राहुल गांधी जो है, जो बोला है, वो राहुल गांधी का ही दिमागी संतुलन है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही है, थोड़ा अटके है, थोड़ा पागल है। तो बोलने दो डोनाल्ड ट्रंप को, बोलने दो राहुल गांधी को। अंत में डोनाल्ड ट्रंप सर्टेनली और सीआईए, ये आप ध्यान में रखो, डीप स्टेट चाहता है कंट्रोल, इंडिया के अंदर को कंट्रोल करना जरूरी है। और एक चीज से वो कंट्रोल कर सकता है, वो है एग्रीकल्चर, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ही यहाँ पे एक पुरानी तरह के ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे। वो अभी आप देखोगे कि क्यों जोहो को अटैक कर रहा है लोग। जोहो जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो अभी गवर्नमेंट का ईमेल्स जोहो पे जा रहा है, एक मैसेंजर का प्लेटफॉर्म भी आ गया है, वेरियस अदर सर्विसेज। क्यों अटैक कर रहा है ये लोग? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि अंत में वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और वेस्टर्न कंपनीज ही कंट्रोल कर सकता है इंडिया को। और हमें उसको ये तोड़ना है, और हम शांति से कर रहे हैं ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर, जो मोदी के खिलाफ बोला था या बारे में बोला था, डोनाल्ड ट्रंप मोदी के करियर को हाथ भी नहीं लगा सकता है भारत में। वो अपने करियर में देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपके ही प्रोग्राम में, हमारे जो इंफॉर्मेशन जो आए थे उनके ऑपरेशन 37 के बारे में, वो उसके ही टीम के लोगों से आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने खुद के अंदर देखो कि आपके टीम के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय होगा। आप भारत की फ्यूचर के बारे में सोचो मत। भारत अपने आप को संभाल सकता है, मोदी हमारे पास है, वो संभाल रहा है भारत को। और सेवियो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाप शनाप बोलता है, सबसे पहले आपने सही कहा, रिएक्शन किसका आता है? राहुल गांधी का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, सबसे पहले रिएक्शन किसका आया था? राहुल गांधी का। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा कि भारत ने मुझे भरोसा दिया है, मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो एमईए ने साफ तो किया कि पीएम मोदी की तो कोई बात ही नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन सबसे पहले रिएक्शन आया राहुल गांधी का। और फिर वही बात कि उनको झूठा क्यों नहीं बोलते आप सर? तो ये डिप्लोमेटिक भाषा तो राहुल गांधी समझते ही नहीं है, लेकिन आग लगाने में लगे हैं। कहीं ना कहीं से उनको भी इंस्ट्रक्शन आ रही है कि इस मुद्दे को फैलाओ। आप सही बोल रहा है, इसलिए मैंने आपके ही शो में कहीं पहले बोला था कि डीप स्टेट जो है और सीआईए जो है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन, फॉल्ट लाइन जो कहते हैं लोगों को, उन चीजों को, जैसे रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल प्रेफरेंस, और सबसे महत्वपूर्ण जो होगा और सबसे खतरनाक जो खेल खेलेंगे वो लैंग्वेज के ऊपर खेलेंगे। लैंग्वेज का जो डिवीजन करने चाहेंगे डीप स्टेट और कुछ ऑपोजिशन लीडर्स उनके साथ जो जुड़े हैं, वो नॉर्थ साउथ डिवाइड और लैंग्वेज डिवाइड को और डीप करेंगे, और स्क्रैप द वुंड्स ऑफ द लैंग्वेज डिबेट। और ये होने वाला है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, पहले भी बोला था कि लैंग्वेज की जो चीज है उनमें लेकर डिवीजन करने ही वाले हैं, क्योंकि उन लोगों ने रिलीजन ट्राई किया है, रिलीजन फ्लेयर अप होता है, कम होता जा रहा है, थोड़े बहुत तो हो गए डिफरेंसेस। कास्ट भी करने की कोशिश करेंगे, कास्ट को भी गवर्नमेंट में बहुत ही अच्छी तरह संभाला है, और उन लोगों को आश्वासन दिया है कि ऐसे डिविसिव कास्ट पॉलिटिक्स चलता नहीं भारत में और हमारे गवर्नमेंट में।
पर लैंग्वेज का जो चीज है, ये लैंग्वेज एक चीज बनेगा जो देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। जैसे आपने देखा है कि पिछले एक दो दिन पहले डीएमके के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने भी हिंदी को बैन किया है तमिलनाडु में। अभी ये सबसे स्ट्रेंज है क्योंकि तमिल फिल्म्स जो है, जो अच्छे फिल्म्स बनते हैं, वो बाकी सब राज्य में जो देश के अंदर है डिफरेंट लैंग्वेजेस में चलता है, और हिंदी में भी बहुत ही सब होते हैं। बेहतरीन काम करता है, राइट। तो ये कहां से आ गया है कि आप हिंदी को बैन करो? कल कोई नॉर्थ इंडिया बोलेंगे कि हम तमिल को बैन करेंगे यहाँ पे, फिर कोई और बोलेंगे कि हम मराठी को बैन करेंगे। लैंग्वेज जो लैंग्वेज होता है, जो लैंग्वेज उसके स्टेट्स के है, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज पॉलिटिक्स में अंदर घुस जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टी स्ट्रेन्स होगा देश में। लेकिन आई बिलीव नरेंद्र मोदी और टीम जो है, इसको हम संभाल पाएंगे। ये जो खेल खेलना चाहता है, जो ऑपोजिशन और डीप स्टेट है खेलना चाहेंगे, वो कम होता जाएगा। जैसे अगर आप देखोगे राहुल गांधी की जो स्पीच था कोलंबिया में, वो उसी स्पीच में फोकस किया था लैंग्वेज पे, जिसमें इसने कहा है कि भारत बहुत सारे लैंग्वेजेस है, और उसको इंसिनुएट कर रहा था कि एक लैंग्वेज का फोर्स हो रहा जा रहा है इंडिया में। ये करने की कोशिश करेंगे। देखो आप प्लीज देखो कि लैंग्वेज एक वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप तेलंगाना जाओगे तो तेलुगु एक स्ट्रांग लैंग्वेज है। अगर आप महाराष्ट्र जाओगे तो मराठी एक स्ट्रांग लैंग्वेज है। ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी बोलते भी हैं, कई लोग हिंदी बोलने की कोशिश भी करते हैं, और कुछ लोगों के पास हिंदी दे डोंट अंडरस्टैंड इट। पर अगर हमें यूनिफाइड रहना है, आई बिलीव देयर शुड बी वन यूनिफाइंग लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री, एंड इफ इट इज हिंदी, आई एम नॉट अवर्स टू इट। बट ये कहना जरूरी है कि लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्टिंग करने में अगर उसको एक इस्तेमाल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, साजिश में इस्तेमाल करेंगे कि भारत को डिवाइड करने के लिए, तो भारतवासियों को थोड़ा अलर्ट होना जरूरी है कि लैंग्वेज एक सेंसिटिव इशू है, और इस सेंसिटिव इशू को उछालने की कोशिश करेंगे ऑपोजिशन और डीप स्टेट। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हारेंगे इस चक्कर में, क्योंकि अंत में लैंग्वेज प्रोटेक्शन आप देखोगे जो इंडियन गवर्नमेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम कर रहा है, वो किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि अगर एक तमिल वाला बंदा है, अगर वो उसको नॉर्थ इंडिया में काम करना है, तो किस लैंग्वेज से वो उस जगह पे कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा है जो शायद तमिलनाडु में काम करना चाहता है, तो किस कॉमन लैंग्वेज से उसको बात करना पड़ेगा। नहीं तो हमें 31, 40, 50 लैंग्वेजेस को स्टडी करना पड़ेगा ना। there has to be a common language that connects everybody. मैंने बोला कि हिंदी होना जरूरी है, that's not what I'm saying. लेकिन अगर एक यूनिफाइंग स्ट्रेंथ को अगर आपको बनाना है, तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल करना जरूरी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो बाइबल से ही आता है। बाइबल में एक कहानी है जेनेसिस के बुक में, जिसमें लोग जब एक सोच में था, एक लैंग्वेज में था, उस समय उन लोगों ने सोचा था कि चलो हम एक टावर बना देंगे जो भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। तो सब लोग एक ही लैंग्वेज में बोल रहा था, तो काम जल्दी बढ़ रहा था और टावर्स बढ़ रहा था। फिर भगवान के जो लोग थे और एंजल्स वगैरह जो था, वो बोलने लगा, अरे इंसान ने ये टावर बना रहे, एक है, ऊपर आएंगे हमारे पास तो कैसे संभालेंगे हम। तो भगवानों ने सोचा था उस समय कि हम एक ही चीज करेंगे, हम इनके लैंग्वेजेस को अलग करेंगे, उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस दे देंगे, क्योंकि फिर वो एक दूसरे के भाषा को समझ नहीं पाएंगे और उसकी वजह से वो टावर नहीं बन पाएंगे। और वो ही हुआ था जेनेसिस में कि वो भगवान ने उन लोगों का लैंग्वेजेस को बदल दिया, और वो जो टावर बनने वाला था वो बन नहीं पाया, और लोग हर अलग अलग जगह पे गया था डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था।
अगर आपको किसी देश को तोड़ना है, जैसे भारत जैसे देश को अगर तोड़ना है, और जो डीप स्टेट का सोच है, उनको डिवाइड कैसे करोगे? आप इतने सालों से रिलीजन का डिवीजन कर रहे हैं। अभी आप कास्ट का डिवीजन के बारे में आप कर रहे थे, इसलिए अगर आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशंस के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है या SC STs को ज्यादा उनका हक देने की एफर्ट्स कर रहा है, एंड वो नेसेसरी है। पर हम ज्यादा सोचते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी देना जरूरी है। ये डिविजन्स नहीं होना चाहिए, मेरिट होना जरूरी है, पर एक मुकाम पे यू हैव टू क्रिएट एन इक्विटेबल बैलेंस, राइट? तो कास्ट को डिवाइड करना की जो सोच है वो कम होता जा रहा है। तो क्या बचा है? बचा है लैंग्वेज। अगर भारत में, अगर आप सोचो, कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होता था जो पूरे देश को एक करता था, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ ज्यादा होता था। ये डिविजिव जो कम्युनिकेशन है लोगों को अलग करवाते हैं, राइट? और यही सोच है भारत की गवर्नमेंट का कि क्या हम एक लोगों को एकजुट कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। एक मीडियम से लोग बोल रहे हैं इंग्लिश को रहने दो, पर इंग्लिश तो भारत की लैंग्वेज है ही नहीं, तो इंग्लिश को कैसे इस्तेमाल करें हम? अगर इंग्लिश तो सब लोग जानते हैं, पर एक इंग्लिश तो वेस्टर्न लैंग्वेज है, ये आपको बाहर लेकर आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेरिस जाओगे, यदि आप जापान जाओगे, यदि आप किसी और फॉरेन देश में जाओगे, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन लैंग्वेज से उन लोग कम्युनिकेट कर सकता है ना, बिल्कुल, राइट? तो ये टावर ऑफ बैबल जिसे कहा जा रहा है, जो इंडिया में अभी है, हम इस टावर ऑफ बैबल को रिवर्स करना चाहते हैं और एक ही लैंग्वेज के लोगों को एकजुट कर सकते हैं हम। एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन क्या चाहते हैं लोग, ऑपोजिशन और डीप स्टेट, की इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो। तमिलियंस को बोला आप हिंदी मत बात करो, आप बिहारी को बोला आप तमिल बात मत करो, आपको एक ही तरह से, और यही डिविजन होगा। और आई एम सेइंग इट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली, ये एक टॉप स्ट्रैटेजी है डीप स्टेट का कि लैंग्वेज को और एक्सटेंसिवली डिविसिव बनाओ। सेव्यू, जैसे कि हमने देखा पहले कास्ट को लेकर भी यही सब चल रहा था कि इनको कास्ट में डिवाइड कर दो। फिर हमने देखा इलेक्शन कमीशन को लेकर भी सवाल उठाए गए, वोट चोरी की बात बीच में आई। फिर अचानक से राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गायब हो गए। वो गए थे 4 देशों की यात्रा में। शुरू के 2-4 दिन तो सबको नजर आया कहाँ कहाँ वो भाषण दे रहे, लेकिन बीच में 15 दिन वो गायब रहे। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं कि वो कहाँ थे। तो आपको लगता है कोई नया टूल किट लेकर वो आए हैं? अगर आप देखोगे CIA के अंदर, एक उदाहरण की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पावरफुल विमेन स्ट्रैटेजिस्ट है, ओके? एक था समांथा पावर्स और दूसरा है विक्टोरिया नलैंड, ओके? विक्टोरिया का जो रोल है कोलंबिया में, अगर आप जाके उसको पढ़ोगे कितने सालों में उसका क्या रोल है कोलंबिया में, आप देखोगे कि विक्टोरिया का बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस और बहुत सारे कनेक्शंस है कोलंबिया में, ओके? विक्टोरिया हाल ही में डायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं, शी इज ऑन अ रिटायरमेंट, लेकिन जो उस खेल में है, जो CIA के अंदर है, जो डीप स्टेट के काम करते हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल करेंगे, ओके? समांथा पावर्स एक दूसरी औरत है, वेरी पावरफुल, वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। जब राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान में था, दिस वाज समटाइम इन नवंबर 2023 or 24, I don't have the exact dates. Samantha Powers was also in Uzbekistan, okay? Rahul Gandhi is in Colombia. His personal equation with Colombia is one side. एक पर्सनल इक्वेशन भी है उसके कोलंबिया के साथ, पर एक व्हाट यू से डीप स्टेट इन्फ्लुएंस भी है कोलंबिया के अंदर, जो विक्टोरिया के साथ जुड़ा हुआ है। अभी तक वो बाहर नहीं आ गया क्योंकि हम अभी तक वो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि विक्टोरिया का इन्फ्लुएंस कोलंबिया में बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये 2 चीज आप देखोगे, उज़्बेकिस्तान में समांथा पावर्स है, कोलंबिया में होल्ड में विक्टोरिया का एक हाथ है। उसके जब भी वो किसी जगह पे जा रहे हैं,
कहीं ना कहीं एक डीप स्टेट एसेट का कनेक्शन रहता है उसी जगह पे, इसलिए उसके बाद वो आकर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर स्पाई क्राफ्ट और स्टेट क्राफ्ट में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। इसलिए जैसे एक यूएस के जो एक सिंगर है, जो बहुत सारे लोग ट्विटर में और सोशल मीडिया में हमारे राइट विंगर्स जो है वो ज्यादा उसको फॉलो करते और रीट्वीट करते और शेयर करते, कुछ मैरी मिलीबेन मेरी करके एक सिंगर है। मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं, लेकिन बहुत ऐसे पोस्ट पढ़ा है कि उसने अच्छा चीज बोला है भारत के बारे में या प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। और हाँ, आई थिंक आज या कल उसने कुछ ऐसे ट्वीट डाला है जो राहुल गांधी को बताया कि आपका पीएम क्वालिटीज नहीं है वगैरह। पर्सनली ज्यादा से ज्यादा सेंसिबल इंडियंस जो है, भारतवासी जो है, वो खुद जानता है कि राहुल गांधी को क्वालिटीज नहीं प्रधानमंत्री बनने का। वो एक ख्वाब है, और मैं सोचता है कि एक पागल आदमी का ख्वाब अच्छा है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, रखने दो अपना ख्वाब अपने पास। जो मैरी मिलिबन ने उसको बोला है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो उनके दोनों के बीच में है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ एक भारतवासी के नाते होने, कि मैं भी बता सकता हूँ कि आपको कि राहुल गांधी के पास पीएम क्वालिटीज है ही नहीं। सेवियो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि राहुल गांधी ने, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि भारत जो है रशिया से और तेल नहीं खरीदेगा, उस वक्त राहुल गांधी ने तुरंत एक ट्वीट करके कहा था कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं। तो उसका भी जवाब मैरी मिलीबेन ने दिया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी नहीं डरते हैं, हम लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि राहुल गांधी में क्या क्वालिटीज है, लेकिन मैरी मिलीबेन एक विदेशी है भाई, वो भी वहां से बैठकर देख पा रही है। आपको याद होगा ओबामा ने भी तो यही कहा था ना अपनी किताब में राहुल गांधी को लेकर। तो जब कोई विदेशी इनको बोलता है तो इनको जल्दी समझ में आता है। तो शायद राहुल गांधी को भी समझ में आ गया होगा कि वो कैसे अपने ही देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने में लगे हुए हैं, अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं, और विदेशी भी उनको सिखा रहे हैं कि तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कितना महान है। जहाँ पे मैं राहुल गांधी को पढ़ चुका हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैरी मिलिबेन हो या ओबामा का बीवी भी खुद हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप जो भी बोलेंगे उसको, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घुसा है कि अरे ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने और कैसे प्रधानमंत्री के सीट पे लगा रहा है, उसको यही तकलीफ होता है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कोई और प्रधानमंत्री बन सकता था अगर वो पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी से आया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकल एरिस्टोक्रेसी से नहीं आया है, वो एक चाय वाला था, चाय वाला से उठ के संघर्ष करके प्रधानमंत्री बन गए। और ये राहुल गांधी और उसके परिवार और उसके कुछ जो कांग्रेस के जो पिद्दी चमचे हैं, ये उनको खाता रहता है कि अरे यार, ये हमारे सामने ये चाय वाला ऊपर कैसे बन गया प्रधानमंत्री, और कैसे 3 टर्म्स का प्रधानमंत्री बन रहा है। उनको ये हैरान कर रहा है कि यार बाकी सबको हम खरीद सकते थे, हम पॉलिटिक्स खेल सकते थे, हम बीजेपी के साथ पॉलिटिक्स बहुत सालों से खेल रहे थे, क्योंकि बीजेपी के जो पॉलिटिक्स थे आदर्श प्रिंसिपल पॉलिटिक्स थे, राइट। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जब अमित शाह और उनकी टीम आया है, प्रिंसिपल्स के साथ थोड़ा अग्रेशन, एक वॉरियर का पॉलिटिक्स खेल रहा है हम, कि किसी ना किसी तरीके से हम वो आदर्श जो है, पर आदर्श को एक एग्रेशन और असर्टिवनेस को जोड़ के हम भारत को आगे ले लेंगे। यही फर्क है। और ये इनको खा रहा है कि यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम खलास करने की कोशिश किया है। जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात में, उसको मौत का सौदागर बुलाया गया था, उनको यूएस का वीजा नहीं दिलवा रहा था, ऐसे सब कुछ कांड उन लोगों ने किया है। लेकिन मोदी स्टिल स्ट्रांग है, ही स्टिल स्ट्रांग एंड ही विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि मोदी का शक्ति जो है ना, मोदी का खुद का शक्ति नहीं है, ये देश की शक्ति का है, ये देश की उम्मीद की है। और राहुल गांधी के अंदर ये उम्मीद नहीं है, लोगों में राहुल गांधी की ये उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी भारत को एक मुकाम के पहुंचा सकते हैं। राहुल गांधी का जो सोच है, और मैं इसलिए क्रिटिकल बोल रहा हूं क्योंकि देश में रूलिंग और ऑपोजिशन अगर पावरफुल है
तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन ये ऑपोजिशन पावरफुल नहीं है, ये ऑपोजिशन नपुंसक है, इश्यूज को आगे नहीं ले पा रहे, सिर्फ एक पर्सनल वेंडेटा की तरह पॉलिटिक्स खेल रहे, वो देश के बारे में सोच ही नहीं रहा है। जो आदमी डोनाल्ड ट्रंप के जो सोच है और शब्द है उसके बारे में बात कर रहा है और अपने ही प्रधानमंत्री को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो देश के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। वो बिका हुआ आदमी है जो चाइना के साथ बिक गया था, उसके परिवार के लोग रशिया के साथ बिक गए थे। एक किताब भी आए थे उसके बारे में। क्यों? क्योंकि वो एक भारत को एक वैसल स्टेट वेस्टर्न पावर्स को के साथ जोड़ने की कोशिश हमेशा कर रहा था। और यही प्रॉब्लम है राहुल गांधी का मोदी के साथ, कि मोदी नीचे से उठकर अभी प्रधानमंत्री के पोजीशन में गया है और वो उसको हटाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वो हटता नहीं है, क्योंकि मोदी के ऊपर भारत के आशीर्वाद है, भारत के लोगों के प्यार है और भारत के लोगों के जो सोच है। क्योंकि हम हमेशा चाहते थे कि भारत आगे बढ़े। अगर आप मुझे पूछेंगे एक इंडियन क्रिश्चियन के तौर, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हैं, मोदी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, मोदी एंटी माइनॉरिटीज है। ऐसा ये सब ना मैं आपको प्यार से समझाता हूं, अगर आपको सुनने में यू हैव द पेशेंस टू लिसन। अगर आपको नहीं सुनना है, आपको मैं जो भी बोलूंगा आप नहीं सुन पाएंगे, राइट? मैं बता देता हूं मैं क्यों मोदी को क्यों सपोर्ट करता हूं। क्योंकि मैं हमेशा जब बाहर रह रहा था दुबई में और जब मैं इंडिया में आया था टू स्टडी एंड देन स्टेट बैक, मैं हमेशा सोचता कि हमारा एक लीडर क्यों नहीं है जो बाकी सब देशों के साथ भारत को एक मुकाम पर लेकर आ सकता था। क्यों हम हमारे पास एक कमजोरी है कि क्यों हम देखते हैं पिक्चर्स में, जब मैं दुबई में था देखता था हिंदी फिल्म के, पॉलिटिक्स करप्ट है, पुलिस करप्ट है, डॉक्टर्स करप्ट है, ये करप्ट है। ये तो देश नहीं है, ऐसे देश नहीं चल सकता है। क्योंकि एक लीडर की होना जरूरी है कि ये आत्मविश्वास अपने लोगों को देने के लिए कि क्यों ना हम आगे बढ़े, क्या रोक रहे हमें, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास लोग हैं। जगह अगर आप दुबई को देखोगे या कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री को देखोगे, वहां का काम, वहां का ग्रोथ किसने किया था? इंडियन एक्सपैट्रिएट्स ने किया था ना, बाकी सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक्सपैट्रिएट्स ने किया था। पैसा तो शेख का आया था, लेकिन दिमाग और काम भारत का था। तो क्यों हम देश में ऐसे कर क्यों नहीं पाए? आप देखो ना मोदी के स्वच्छ भारत कैंपेन को, इतना प्यारा सा कैंपेन जो आगे जा सकता था, पर अपने ही लोग उस स्वच्छ भारत को कई सही तरीके से आगे नहीं ले रहे। तो इंडिया को एक लीडर की जरूरत था, इसलिए मैं मोदी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीएम मोदी इसी तरीके से देश को आगे ले जा रहे हैं और एकमात्र ऐसे लीडर हमें मिले हैं जो कि आंखों में आंखें डालकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने बात कर रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतों पर उतरा है। और फिर एक ऐसा तबका है भारत के अंदर जिसको बड़ी खुजली मची रहती है कि पीएम मोदी क्यों इतने लोकप्रिय नेता बन गए, कैसे तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए। इसीलिए वो डीप स्टेट के साथ मिलकर कोई ना कोई साजिश रचते रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बचकानी बातें कर करके कुछ ना कुछ रायता फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, या एक तरह से वो सीआईए का एजेंडा बता देते हैं, डीप स्टेट का एजेंडा बता देते हैं कि लेकिन वो कहते हैं ना कि वो पीएम मोदी हैं, उन पर हर हर महादेव, महादेव की कृपा है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जितने भी मंसूबे हैं उनके, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी सेवियो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। जय हिंद। जय हिंद।